सवेरे का वक्त है ये और ये नए दिन की शुरुआत है। आज का दिन तुम्हारे हाथ में है और ये फैसला करना है कि तुम इस दिन को कैसे गुजारोगे। हर लम्हा जरूरी है, तो इसलिए ये वक्त के साथ काम भी करना जरूरी है। हम लोग तो दुनिया में आ चुके हैं, पर दुनिया में इतना घुल मिल गए कि अल्लाह की इबादत ही हम लोग छोड़ गए। सिर्फ 5 से 10 मिनट हम लोग अल्लाह की इबादत में घुल मिल जाएंगे तो अल्लाह ताला बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। उसने ही हम लोगों को पैदा किया और हम उसी के पास ना झुके तो ये कौन सी इंसाफ है। कोई भी काम हो तो दिल से करना, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो लोग जरूर कामयाबी होते हैं। और याद रखो, आप ही की मेहनत और हिम्मत ही आगे बढ़ा सकती है। और मैं भी इसी कोशिश में रहती हूँ, अपना काम अच्छे से और मेहनत से करती हूँ, ताकि मुझे भी कामयाबी मिलेगी अपने कामों में और मेरे चीजों में, और जो मुझे चाहिएगा वो एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। तो चलिए मैं अपना काम करती हूँ और आपके साथ थोड़ा सा गपशप कर लेती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं ऐसे टॉपिक में बात करने जा रही हूँ जो बहुत से लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि आप सिर्फ हाउस वाइफ हो क्या, मतलब हमने इतनी एजुकेशन दी है, इतनी स्टडीज किया है, उसके बावजूद भी हम अगर घर का काम कर रहे हैं या हमारे घर को हम बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, कि अक्सर ये लोग बात बोल देते हैं कि तुम बस सिर्फ हाउस वाइफ हो क्या, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। लोग तो बहुत आसानी से कह देते हैं ये तो सिर्फ हाउस वाइफ है, लेकिन आपने कभी सोचा है सिर्फ के पीछे कितनी मेहनत है, समझदारी और कुर्बानी छुपी रहती है। अक्सर लोग इस लफ्ज को बहुत ही छोटा समझते हैं, लेकिन जो लोग इस जिम्मेदारी को निभाते हैं वो लोग असल में है ना हीरो होते हैं। आज हम यही समझेंगे कि घरेलू खातून का जो मकाम होता है वो कितना अजीम होता है, और इस लफ्ज को ना कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज होती है हाउस वाइफ की जिम्मेदारियाँ। तो इस हाउस वाइफ की जिम्मेदारियाँ है, और घर चलाने की क्या जिम्मेदारी होती है ये घरेलू ही जान सकती है। अक्सर लोगों को लगता है कि घर चलाना बहुत ही आसान है, ये एक फुल टाइम जॉब से कम नहीं होती है। ये एक हाउस वाइफ का काम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने घर वालों के लिए सोचती है और काम करते रहती है। और सुबह जल्दी उठना, नाश्ता पकाना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर को क्लीन करना, कपड़े धोना, बहुत सारे ऐसे काम है। कुछ काम तो ऐसे है कि ना बताए जाते हैं ना दिखाए जाते हैं, लेकिन वो एक रूटीन का हिस्सा होता है। तो ये सब रूटीन है ना, एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती, ये तो डेली की रूटीन। लेकिन हम लोग तो ये काम करना ही करना है, लेकिन अक्सर लोग काम से बेजार हो जाते हैं। लेकिन कभी भी हाउसवाइफ अपने काम से बोर नहीं होती और पूरी उम्र इस चीज को वो निभाते रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक घर में सिस्टम रहता है। मैं बताऊं, जो रूह होती है ना वो घर की औरत ही होती है। मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है, बट आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकती हूँ। लेकिन ये औरत सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करती है, लेकिन अक्सर लोग नजरअंदाज कर लेते हैं। लोग ये समझते हैं कि ऑफिस करने वाले लोग ही अहमियत रखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। औरत के बिना या हाउस वाइफ के बिना ना कोई घर मुनज्जम होता है, ना ही खुशहाल। हर चीज का एक सिलसिला होता है, और ये सिलसिला उस वक्त चल सकता है जब कोई इसे चलाने वाला हो। ये घरेलू खातून अपनी जिंदगी का हर लम्हा अपने घर वालों के लिए कुर्बान करती है, लेकिन अक्सर लोगों को ये कुर्बानी नजर नहीं आती। दूसरी चीज है इमोशनल सपोर्ट का मरकज। जो हाउस वाइफ होती है, जो घरेलू खातून, वो अपने घर की देखभाल ही नहीं करती, बल्कि अपने वो घर के हर फर्क का इमोशनल सपोर्ट भी करती है। जब घर में किसी का मूड खराब रहता है, जो वो हाउस वाइफ ही है जो सबसे पहले उसे संभालती है, और घर वालों को सेव और प्यार करने वाली एक औरत ही होती है। एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारी होती है, जैसे कि एक वो बहुत बड़ा काम है, लेकिन आसान काम नहीं है।
अक्सर लोग समझते हैं कि एक हाउसवाइफ का काम सिर्फ जिस्मानी बहुत होता है, लेकिन असल में बहुत मेंटल सपोर्ट देना पड़ता है। जब घर का मर्द थका हुआ काम से आता है, जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली उसकी बीवी होती है और जो बच्चों को रास्ता दिखाना होता है ना, तो माँ का प्यार और नसीहत रोशन चिराग बनती है। ये वो जज्बात है किसी को नहीं दिखाई देता, हर घर को मजबूत बनाते हैं। एक हाउसवाइफ का सबसे बड़ा फन तो ये होता है, वो अपने जज्बात को समझती है, कंट्रोल करती है और अपने घर वालों को हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। ये घरेलू खातून अपनी जिंदगी को नहीं बल्कि अपने घर वालों की जिंदगी को बेहतरीन तरीका गुजारने की मदद करती है, क्योंकि परवरिश से लेकर घर के हर काम की जिम्मेदारी वो उठाती है। और मैं आपको बता दूं कि आज वो चाहे जितना भी तरक्की कर ले, लेकिन ये एक बात कभी नहीं बदलेगी, वो है औरत का मकाम और उसकी अहमियत। घर का हर छोटा बड़ा फैसला घरेलू ही खातून के हाथ में होता है। उसकी सलियाकत का अंदाजा तब होता है वो हर काम खामोशी से अंजाम देती है और घर बहुत ही खुशहाल रहता है। अब आते हैं फाइनेंशियल सेक्रीफाइस की तरफ। अक्सर हाउसवाइफ अपने करियर का सिर्फ इसलिए छोड़ देती है वो अपने घर को प्रॉपर टाइम दे, और उनकी ये कुर्बानी फैमिली की सक्सेसफुल के लिए होती है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, खुद मैं ही हूँ एक एग्जाम्पल आपके लिए। मैंने डिग्री की हुई है और मैं शादी से पहले टीचर को जॉब भी की थी, लेकिन शादी के बाद मुझे अपना वक्त नहीं मिल पाया और मैंने घर को संभाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मुझे ना बहुत खुशी मिलती है मेरे घर को संभालना और जिम्मेदारी के चीजों को रखने से, और है ना मुझे बहुत खुशी मिलती है ये काम करने से। और हाँ, मुझे एक प्राउड भी फील होता है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ करके, और मेरे घर को मैं अच्छे से चला भी सकती हूँ करके। हर काम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन घर का काम तो परफेक्ट होना चाहिए, है ना। तो इसलिए घर पर मैं पूरा वक्त देती हूँ और बहुत ही अच्छे से चीजें भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। जो हाउसवाइफ करती है ना, वो बहुत ही बड़ा काम है। अपने आप को कमजोर या कम ना समझे, क्योंकि ये काम बहुत ही हार्ड वर्क का काम है जो हम लोग करते हैं। हम लोग घर के फाउंडेशन है, यानी कि न्यू है, तो हम लोग हमारे काम को फक्र करेंगे, क्योंकि हमारे बगैर कोई पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग यही सोच के चलेंगे। क्यों दोस्तों, हम औरतें हैं ना, ये घर का एक अहम हिस्सा है जो हर चीज में शामिल और बने रहते हैं एक मुट्ठी की तरह। हम लोग कभी नीचे ना गिरेंगे, हम लोग कभी भी ऊंचे ही मकाम में रहेंगे। एंड आई होप मेरी ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है और मेरे बातों से राय से जरा भी मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अपनी एडवाइस और फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, ताकि मुझे पता चले कि आपकी इस बारे में क्या राय है। तो मिलती हूँ ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।